दरभंगा में टीकाकरण के लिए विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। तीसरी लहर से बचने के लिए टीका लेना है जरूरी। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख धर्म के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों व शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस बैठक को बुलाने का मकसद यही है कि टीकाकरण कार्य में तेजी लाया जाए। पूरे देश में टीकाकरण कार्य में तेजी लाया जा रहा है। बिहार में भी 6 माह में 6 करोड़ वयस्कों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दरभंगा जिले में भी इस लक्ष्य के अनुसार 26 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना है। बिहार सरकार के लगभग सभी विभागों ने अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। बिहार में अब तक 14% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। दरभंगा के दिलखुशबाग रामबाग के रोड नंबर 4 में रहने वाले लोगों को 12 सालों से नहीं नसीब हुआ सड़क। बता दें कि इस इलाके में लोग करीब 12 साल से अधिक वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन न ही नगर निगम के स्वेच्छा से और न ही नगर विधायक के ऐच्छिक कोष से सड़क निर्माण हुआ है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। वहीं अब इन लोगों ने चंदा इकट्ठा कर सड़क को खरंजाकरण करने का मन बना लिया है और वो काम भी शुरू कर दिया है। तो वहीं इस मोहल्ले के रहने वाले लोगों का कहना है कि नगर निगम और नगर विधायक के तालमेल नहीं होने की वजह से यह सड़क नहीं बन पा रहा है। नगर निगम के द्वारा टेंडर भी किया गया, लेकिन समय नज़दीक आते ही उसे ख़त्म भी कर दिया गया और वह नहीं सफल हो सका, जिस वजह से हम लोगों को चंदा इकट्ठा कर यह सड़क बनानी पड़ रही है। शहर का सबसे वीआईपी मोहल्ला है दिलखुशबाग रामबाग और विगत 12 वर्षों से यहाँ न सड़क है न नाला है और इसके लिए हम लोग विधायक से लेकर नगर निगम से लेकर महापौर सभी लोगों से मिले। तो बीच में आश्वासन मिला कि हाँ आपके एरिया का रोड का टेंडर हो गया है। फिर बीच में ना जाने की ऐसी क्या वजह हुई कि वो टेंडर कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग विधायक जी के पास गए। विधायक जी पूरी जानकारी दिए कि नहीं, आप लोग का रोड का टेंडर रद्द हो गया। अब ये बरसात के मौसम हम लोग को चलने लायक जगह नहीं होता था, अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होते रहता था, गाड़ी कभी पलट जाता था। तो इस समस्या को देखते हुए हम पूरे समाज के जितने भी 20-25 बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, वो लोग निर्णय किए कि अपने आपसी सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। लगभग 2 लाख के आसपास का बजट है और सब आदमी मिलकर आपसी सहयोग से ये काम करवा रहे हैं। सिंहवाड़ा प्रखंड के भरवाड़ा पंचायत की 105 वर्षीय राधिका देवी ने इस उम्र में कोरोना टीका लेकर उसने वर्तमान पीढ़ी के लिए एक मिसाल पेश की है। सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत भरवाड़ा पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 181 पर बनाए गए टीकाकरण केंद्र की एएनएम अनामिका देवी ने आशा फैसिलिटेटर बीना देवी एवं आंगनवाड़ी सेविका रेनी देवी के साथ 105 वर्षीय राधिका देवी के घर पहुंचकर उन्होंने कोरोना टीका लगाया। दरभंगा जिला प्रशासन ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम करता है। दरभंगा में बुधवार को सीएम कॉलेज द्वारा कबीर दर्शन और समकालीन समाज विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद द्वारा उद्घाटित वेबिनार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह सहित 7 राज्यों के 140 व्यक्तियों ने अपनी सहभागिता निभाई। कुल सचिव ने कहा कि कबीर ने न केवल भक्ति आंदोलन बल्कि पूरे भारतीय जनमानस को काफी प्रभावित किया है और नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने अपने नाम के अनुसार ही साहित्य और दर्शन में अपनी महानता सिद्ध किया है। कबीर के दर्शन से आज समाज और सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, जिनके निर्धारित मानक हमारे पूरे समाज का मानक बन गया है। आज सीएम कॉलेज दरभंगा के तत्वावधान में कबीर जयंती की पूर्व संध्या पर कबीर दर्शन और समकालीन समाज विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित इस वेबिनार का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह सहित अन्य कई मुख्य विशिष्ट अतिथि और विशिष्ट वक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें डॉक्टर हरीश दास, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, पटना विश्वविद्यालय,
ने अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्बोधन दिया। साथ ही विशिष्ट वक्तागण में डॉक्टर अशोक गुप्ता जो हिंदी विभाग महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर राजस्थान से थे और डॉक्टर दिनेश कुमार अहिरवार शांति एवं संघर्ष अध्ययन विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय सिक्किम से उपस्थित हुए। दरभंगा के वार्ड नंबर 29 में बुधवार को लगाए गए वैक्सीनेशन केंद्र पर नहीं पहुंचे कोई भी लोग जल जमाव की वजह से टीका लेने। वार्ड नंबर 29 के खनका समरकंदिया में 18+ वालों के लिए वैक्सीन केंद्र बनाया गया था, लेकिन जल जमाव की वजह से कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाए। इस बारे में वार्ड 29 के पूर्व पार्षद ने कहा कि इस बात की जानकारी हमने जिलाधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से पहले ही दे दिया था कि अगर पोखर के जल की निकासी प्रॉपर वे में नहीं किया गया तो वैक्सीनेशन सेंटर जाने वाले रास्ते पर जल जमाव की स्थिति बनी रहेगी और सिर्फ एक परिवार के द्वारा पोखर के जल निकासी के मुहायने को बंद कर दिया गया, जिस वजह से बरसात का पानी पोखर के नाले तक नहीं जा पाता है और पूरा पानी सड़क पर लग जाता है, जिस वजह से टीका केंद्र बनाए गए खनका समरकंदिया में लोगों का जाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, आज वार्ड नंबर 29 का जो वैक्सीन का डेट था और मैंने डीएम महोदय को भी लिख के दिया था कि सर यहाँ पर जो जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, उसका कारण ये है कि जो पोखर का जो ये निकासी का है उस पर कुछ लोगों ने उस निकासी को बंद कर दिया, जिसके कारण पोखर में जब भी बारिश होती है तो वो पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण जो है वो यातायात व्यवस्था जो है जो लोग आते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके कारण आज लोग वैक्सीन लेने पहुँचे। डीएम महोदय को मैंने एक पत्र लिखा था, व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने भेजा है, नगर निगम में मैंने भेजा था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं। इसके कारण क्या हुआ कि आज जब वैक्सीन का डेट लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने नहीं पहुँचे, चूँकि इस गंदे पानी में, तालाब के गंदे पानी में जोंक और सांप तो कम, लेकिन जोंक इस कदर है कि लोग पैर रखते ही जोंक उसमें सकता है, जिसकी वजह से लोग नहीं आ पाए। और बड़ी बात है कि देखिए सारी तैयारी के साथ है, सरकार मौजूद है। नगर निगम की उदासीनता के कारण नगर निगम को पहले पत्र दिया जा चुका था कि देखिए तालाब का कुछ नहीं है, सिर्फ नाली की कटाई हो जाएगी लगभग 12 से 15 फीट, तो पानी का रास्ता बन जाएगा और कभी भी रोड पर पानी नहीं लगेगा। आज नगर निगम के उदासीनता के कारण आज यहाँ पर लोग नहीं पहुँच सके, इसका मुझे बहुत अफसोस है। लोगों को जाके समझाने के बावजूद लोग नहीं आए, बोले कि सर पानी में हम लोग जाके फिर वैक्सीन लें फिर हम आए, तो इसी कारण हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। मैं नगर निगम से ये कहना चाहता हूँ कि अविलंब इस स्थिति को देखें और नाले की उगाही कराएं, ताकि अगले बार जो 27 तारीख को होना है वहाँ पर लोग आके अपना वैक्सीन लें और कोरोना महामारी से बचें। मथुरा विश्वविद्यालय में आयशा छात्र संगठन के द्वारा किया गया प्रदर्शन। यह प्रदर्शन 25 सूत्री मांगों को लेकर किया गया। इस बारे में आयशा के राज्य सह सचिव संदीप चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय में इन दिनों भ्रष्टाचार का मामला काफ़ी चल रहा है। विश्वविद्यालय बंद है, फिर भी पढ़ाई के नाम पर लाखों की लूट हो रही है। उन्होंने कई बातें उठाई हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति कुलसचिव चहेते लोगों को अपने पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलता है या काम करता है उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय थाना की पुलिस भी मौजूद थी, जो सभी लोगों को शांत करने में लगी थी। वहीं विश्वविद्यालय के प्रोक्टर के द्वारा मामले को शांत किया गया। मेमोरेंडम लेके आश्वासन दिया गया कि आप लोग के सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक शिक्षक जो है, जो एकदम नई शिक्षक है, 2 साल पूरा हुआ है, उनको लॉ अफसर बना दिया गया। होली से 10 दिन पहले से वो गायब हैं। 1 साल से छात्रों का क्लास नहीं ले रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा ही पदाधिकारी यदि शिक्षक के पक्ष में बोल दिया तो उनको रातों रात बर्खास्त कर दिया। इनको बर्खास्त कर दिया गया। विश्वविद्यालय आप देखिए ना, गेस्ट टीचर आंदोलन कर रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार का ये आलम है कि पैसा कमाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ तक कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं कुलपति और कुल सचिव, इस तरह का नियम ला रहे हैं जिसको सरकार नहीं कहती है। पटना विश्वविद्यालय में उसी गेस्ट टीचर का नवीनीकरण हो गया लॉकडाउन के दरमियान, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है कि गेस्ट टीचर को फिर से अप्लाई करना होगा, फिर से उनका इंटरव्यू होगा। ये क्या दर्शाता है?
ये दर्शाता है कि आप पैसे के इतने भूखे हो गए हैं कि आप शिक्षकों का और छात्र का दोनों का लाइफ बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा काम है, हम छात्र संगठन आइसा छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, यहाँ तक कि कर्मचारियों के लिए भी हम संघर्ष करते हैं। यदि इन समाज समस्याओं का हल नहीं होगा और यदि अभी डॉक्टर साहब आए थे बात करने के लिए, यदि इस मुद्दे पर कुलपति से वार्ता नहीं होती है तो आज निश्चित रूप से हम बताना चाह रहे हैं कि अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। आपको जितना पुलिस बुलाना होगा, जितना FIR करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन हमारा ये लड़ाई आगे जारी रहेगा। इसीलिए आप समय दीजिए कि आप कब कुलपति से बात करवाते हैं और हमारी समस्याओं का कब निदान होगा, तब जाकर के हमारा ये प्रोटेस्ट। नाम बताइए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव आइसा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने आवासीय कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद ने कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर मुखर्जी आज़ादी के बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अपना बलिदान दे दिया है। उन्होंने कहा कि यह त्याग, समर्पण एवं बलिदान सभी देशवासियों को सदैव राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। दिल्ली विधानसभा के सदस्य संजीव झा को किया गया सम्मानित। पंचोप पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी के द्वारा बुधवार को दिल्ली विधानसभा के एकमात्र मैथिली विधायक संजीव झा को मिथिला, मैथिली, बिहारी और दिल्ली की जनता के लिए किए गए बेहतर कार्य के लिए पाग चादर और माला से सम्मानित किया गया। मौके पर मुखिया व CPI के नेता राजीव चौधरी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य संजीव झा बाल्यावस्था से ही मेधावी थे। उन्होंने अपने गांव से दिल्ली की पढ़ाई हेतु गए और वहीं रोजी रोजगार के लिए और समाज सेवी से जुड़े रहे और लगातार तीसरी बार दिल्ली विधानसभा में सबसे अधिक मतों से सदन के सदस्य निर्वाचित हुए। दरभंगा में बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय 100% कर्मचारियों के साथ खुला। सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में उपस्थित थे और कार्यप्रणाली में अपनी सहयोग कर रहे थे। इस बारे में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बुधवार से सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और सभी 100% कर्मचारी उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय में अभी भी बाहरी व्यक्तियों पर रोक लगी हुई है। इसके अलावा कुलसचिव ने कहा कि महाविद्यालय को भी खोलने का निर्देश दिया गया है और वहाँ भी 100% कर्मचारी उपस्थित होकर कार्य करेंगे। कोविड-19 के नियम के पालन में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में आज से 100% कर्मचारियों, पदाधिकारियों के साथ कार्यालय खोला गया है। केवल कार्यालयी कामों के लिए अभी अगले आदेश तक, जो कि 6 जुलाई तक है, बाहरी लोगों के लिए आना, आगंतुकों के लिए मना है। लेकिन कर्मचारियों को कार्य बाधित न हो, समस्या न हो, उसके लिए सभी कर्मियों का आना अनिवार्य किया गया है। सरकार के आदेशानुसार कार्यालय आज 100% के साथ चल रहा है। महाविद्यालय में क्या होगा? महाविद्यालय में अभी कार्यालयी कार्य 100% कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ प्रारंभ हो गई है। कक्षाएं सिर्फ ऑनलाइन होगी अगले आदेश तक।